आइए सबसे पहले आज विपिन सर का ये वाला वीडियो देखिए। खतिहानी है यहाँ के। हम लोग के परदादा दादा बाप का सबका जन्म ही हुआ, हमरो सबके जन्म ही हुआ। तो बिहारिये के कहता है कि बिहार तुम्हारे बाप का है जो हमको भगा दोगे। अरे बिहार बिहारी के बाप का नहीं है तो तुम्हारे बाप का है। बस ऐसे सोच वाले लोगों की वजह से बिहार में इंडस्ट्री नहीं आ रहा है। हाँ, क्योंकि इनको लगता है कि बिहार इनके बाप का है। इनके नहीं, बिहार बिहारियों के बाप का है, इनका ये कहना है। कहना ये पर्सनल अपना चाहते हैं, लेकिन ये क्या है ना, पूरा बिहारियों को नहीं लाएंगे तो इनको साथ कैसे मिलेगा। लेकिन हकीकत बात मैं बताता हूँ, अभी इनको अच्छा से विश्लेषण करके आज समझाऊंगा। प्लीज़ वीडियो को अंत तक देखिएगा, शेयर जरूर कीजिएगा और अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल सब्सक्राइब करके। अब आते हैं मुद्दे पे। इनका कहना है कि बिहारियों के बाप का है बिहारी। तो एक बात बताइए सर, आप अपने जरा ग्राम पंचायत में घूमिएगा जहाँ से आप मुखिया बने हुए हैं। वहाँ के लोग जितने भी पलायन करने गए होंगे, दिल्ली बम्बई कलकत्ता है ना, देश के किसी भी कोने में, उनसे एक बार फ़ोन कॉल करके बात कीजिएगा कि अरे गुजरात तुम्हारे बाप का है रे, वहाँ किस लिए गया था। पता है वो क्या जवाब देगा? हाँ, हमारे बाप का है गुजरात। गुजरात किसी के बाप का नहीं है, हम यहाँ काम करेंगे। और उस वजह से वो घर परिवार चला रहा है। और जब वोट देने की बारी आता है तो वो भर भर के ट्रेन में आता है, जैसे तैसे जिस भी हालत में आता है, आप जैसे लोगों के सोच वाले विचार वाले लोगों के वोट दे करके मुखिया बनाता है। क्या आप इतना काम कर सकते हैं कि आप अपने पंचायत वाले लोगों को घर बुला करके उसको काम दिला सकते हैं? फिर क्यों कहते हैं बिहार के लोग कि बिहार में इंडस्ट्री नहीं है? क्योंकि आप जैसे लोग हैं ना, आप जैसे लोगों की मानसिक सोच है कि बिहार बिहारियों के बाप का है। तो दिल्ली गुजरात मुंबई मद्रास वाले क्यों आएंगे बिहार में इंडस्ट्री डालने के लिए? क्यों आएंगे सर? ये आपका पर्सनल सोच है और इसको पूरे बिहारियों पर थोप करके लीपापोती करने का काम बंद करिए। कितनी शर्म की बात है कि एक उत्तर प्रदेश का आदमी आकर के बिहार में पूरा नाम कर दिया, भारत में पूरा नाम कर दिया, और आप उसको कह रहे हैं बदनाम कर रहा है। मतलब खान सर जो आज तक पढ़ाई किए, ठीक है, फर्जीवाड़ा किए, उसमें चीज़ें कुछ आप निकाले, इसके लिए मैं अप्रिशिएट करता हूँ आपको, आप बहुत अच्छा काम किए हैं। इस पर सरकार को संज्ञान में लेना चाहिए इस विषय को। लेकिन आप जो कह रहे हैं ना सर बदनाम किए हैं, तो आप एक बात बताइए, आप बिहार में रह के, मुखिया रह के, शिक्षक रह के क्या नाम किए हैं बिहार का? क्या उखाड़ लिए हैं? और हकीकत में मैं बोलूँ ना सर, कि बिहार को बदनाम खान सर नहीं, आप कर रहे हैं। उनको बता रहे हैं कि बिहार में हम जैसे शिक्षक होते हैं जो दिन भर अगर प्रधानमंत्री 15 अगस्त के मौके पर क्या-क्या बयान दे रहे हैं, बच्चों के लिए फ्री कर दिए हैं कोचिंग, उस पर बात नहीं करते हैं। आप बात करते हैं कि खान सर ने आज झंडा सही से नहीं फहराया। हम इस पर भी आपका बड़ाई करना चाहेंगे। बहुत अच्छा काम किए हैं। हाँ, खान सर अच्छा काम नहीं किए हैं, इसके लिए इनको सॉरी बोलना चाहिए। लेकिन पहली बार 80 साल हो गया था सर, पहली बार राष्ट्रीय गीत राष्ट्रीय पर्व के मौके पर पूर्ण रूप से गाया जा रहा था। एक शब्द आप बोले सर इस पे? हमें नहीं लगता कि आपको भी पता होगा तो आप इस पे बोलना ज़रूरी नहीं समझे, क्यों? क्योंकि आप तो बिहार के हैं ना, आपको पूरे देश से मतलब है नहीं। मुखिया हैं ना सर, मुखिया हैं ना, आप कभी पलायन के लिए तो गए नहीं होंगे, तो बिहारियों का दर्द आप कहाँ से समझेंगे? आप कैसे समझेंगे कि बिहारी है जो पूरे देश को अपने बाप का मानता है, और बिहार के देश के किसी भी राज्य में जाकर के काम करता है। महाराज आप बात करते हैं बिहार बिहारियों के बाप का है, वैसे ही गुजरात वाला बोल देगा, महाराष्ट्र वाला बोल देगा, दिल्ली वाला, कोलकाता वाला बोल देगा, तो कहाँ पर रखेंगे आप बिहारियों को? ऐसे विचार रखेंगे तो इंडस्ट्री आएगा, काहे नहीं आया अभी तक? दिमाग में तो विष भर के रखे हुए हैं। आपको क्या लगता है कि एग्रेशन में गर्दन टेढ़ करके आप और शाम को सुबह बोल देंगे तो लोग है जो मान लेगा? चिल्ला के एग्रेशन में बोलने से झूठ सच नहीं होता सर, गलत सही नहीं होता सर, बकबक करने से कुछ नहीं होता। आप पता है सर, नफरत की आड़ में आप इतने पागल हो गए ना कि आपको पता ही नहीं चलता कि कब क्या बोल रहे हैं, और इससे आपकी छवि बन नहीं रही है। एक बात आप ध्यान रखिएगा, यही हालत रहा ना सर तो बहुत बहुत मुश्किल हो जाएगा कि मुखिया फिर से आप बन जाएंगे। प्लीज़ आप देखो, देखिए सर, मैं आपको कोई जहाँ आप गलत हैं गलत कहूँगा, जहाँ आप सही हैं फर्जीवाड़ा निकाले हैं, इसके लिए अप्रिशिएट करता हूँ, मैं पहले भी बोला। लेकिन सर आप पूरे बिहारियों को मत सानिए। पूरा बिहारियों का ये सोच नहीं है कि बिहार है जो बिहारियों का बाप का है। कौन से गांव से बिहारी किसी दूसरे राज्य में पलायन नहीं करने के लिए गए हैं, बताइएगा ज़रा। और ज़्यादा दूर का नहीं, आप अपने पंचायत का ही चिंता कीजिए और ला करके उसको बिहार में ही काम दीजिए। तो काहे को गुजरात बम्बई दिल्ली जाता है? नहीं जाना चाहिए ना आपके हिसाब से। तो ये नफरत फैलाने का काम बंद कीजिए, और जो काम कर दिए हैं ना खान सर, मुझे नहीं लगता कि आपसे अभी हो पाएगा। कोशिश करेंगे भी तो शायद नहीं हो पाएगा। तो जो कर रहे हैं उनको करने दीजिए। वो जो
रक्तदान का संस्थान जो खोले हैं उस पर कुछ बोल देते, लेकिन आपको तो मुंह से बस निकलेगा फर्जी, क्योंकि वहाँ खून नहीं रहेगा, अनार का जूस रहेगा, रूह अफ़ज़ा रहेगा। आप जाएंगे चढ़वाने तो आपको जूस या कुछ और चढ़ा देंगे। बंद कीजिए सर नफरत की आड़ में कुछ उलझुल बोलना। ठीक है सर, आप लोग प्लीज़ इस विषय पे इसको, ये कोई छोटी बात नहीं है और ऐसे लोग हैं जो पूरे बिहार को बदनाम करते हैं और आप सब, मैं बता रहा हूँ सच में, आप लिटरली आप बिहार को बदनाम करने का काम कर रहे हैं। खान सर जो किए हैं वो उस पे चुप हैं। चुप रहना एक सबसे बड़ा आंसर होता है कि हाँ भाई हमसे हुई है गलती, और उसका काम है कोर्ट कचहरी को देखना, कानून को देखना, पुलिस को देखना। वो कर रही है काम। आप अपना काम कीजिए ना सर, कीजिए ना। अपने पंचायत के लोगों को गाँव में बुलाइए, बिहार में काम दीजिए। तो क्या लगता है ये काम कर पाएंगे विपिन सर? हो पाएगा इनसे? आप लोग प्लीज़ कमेंट कीजिएगा, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा, फॉलो करके जाइएगा, यूट्यूब पे देख रहे हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। प्लीज़ यार सब्सक्राइब करो चैनल। आप लोग वीडियो देखते हो लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते हो, विपिन सर का मज़ा लेते हो लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते हो। प्लीज़ डू सब्सक्राइब। अरे यार कर दो सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच।